दिख रहा है। आठवां घर सूर्य की महादशा, कुंडली का आठवां घर यह होता है। बिल्कुल सही। इस वीडियो में मैं सूर्य और राहु, सूर्य केतु, सूर्य मंगल को भी कवर करने वाला हूं। और देखिए, अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा आने वाली है या चल रही है और आठवें घर पर सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य की रोशनी जो है, सातवीं दृष्टि जो है, सीधे सीधे आपके दूसरे घर को भी एक्टिवेट करेगी। ये एक ऐसा समय होगा जब आपको गहरे, क्योंकि यह रहस्यों का घर है, ओकल्ट है, मृत्यु का भी यहीं से स्टार्ट होती है, यही घर है। अप्रत्याशित, जिसे हम कहते हैं सडन घटनाएं लाइफ में जो होंगी, वो भी यही घर है। इन सभी से आपको रूबरू होना पड़ता है। यह उसे तोड़ता भी है और बनाता भी है। यह पीरियड ये होगा। यह दशा आपके आध्यात्मिक उत्थान, शोध और रहस्यों की खोज के लिए बहुत शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य, वित्त और पारिवारिक स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो यहां पे सूर्य जो है, कंडीशन कई सारी हो सकती हैं। या तो देखिए, कालपुरुष की कुंडली में ये 8 वृश्चिक राशि की होती है, प्राकृतिक स्वामी मंगल है। और अगर सूर्य यहां पे आ जाए तो अग्नि तत्व क्या होता है, फायर एलिमेंट जो होता है, 2 गुना बढ़ जाता है। तो जातक गुप्त विद्याओं, तंत्र और शोध में महारत हासिल करता है। असीम धैर्य और गहराई होती है। वहीं पे अगर ये यहां पे मेष राशि का बैठा हो, 1 नंबर में आकर यहां पर बैठा हो, उच्च का हो, तो यहां सूर्य उच्च का है, लेकिन अष्टम भाव में यह स्थित जातक को निडर बनाती है। वो जीवन मृत्यु के सवालों से खेल सकता है। सेना या खुफिया विभाग में सफलता मिलती है, लेकिन अचानक दुर्घटनाओं से बचना होगा। इस चीज को याद रखिए। वहीं पे अगर यहां पे 5 नंबर लिखा हो, स्वराशि का हो, तो जातक में अद्भुत आत्मविश्वास और जीवटता होती है। वो बड़े से बड़े संकट से उबर जाता है। उसे अपने पिता या दादा से रहस्यमयी संपत्ति मिल सकती है। वहीं पे अगर ये नीच का हो, तुला राशि में बैठा हुआ हो या शत्रु राशि पर बैठा हुआ हो, शनि के घर पर बैठा हो, तो भाई ये आपको स्ट्रगल का, चुनौतीपूर्ण का टाइम है। सडन प्रॉब्लम्स आपको घेरेंगे, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जहां तक कि आयु, स्वास्थ्य और पिता को लेकर गंभीर चिंताएं हो सकती है। अचानक धन हानि और मानसिक अशांति यहां पे हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिल सकती है। अब क्या होगा, सूर्य और राहु की युति अगर आपके अष्टम भाव में हो तो ग्रहण योग लगा देता है। यह अष्टम भाव में अत्यंत शक्तिशाली, खतरनाक हो सकता है। जातक तंत्र मंत्र में गहरी रुचि ले सकता है, लेकिन उसे सर्प दोष और विषैल पदार्थों से नुकसान हो सकता है। यह योग जातक को बेहद रहस्यमय और शक्तिशाली बनाता है, लेकिन उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। सूर्य और केतु, यह योग जातक को वैरागी बना सकता है, यहां पर आध्यात्मिक और सन्यासी प्रवृत्ति को बना सकता है। उसे पिछले जन्मों के कर्मों का सामना करना पड़ता है। सूर्य और मंगल अष्टम भाव में यह योग जातक को आक्रामक, क्योंकि फायर है, आक्रामक योग देगा। ये आपको जोखिम लेने वाला, दुर्घटना प्रवण बनाता है। सिर में चोट लगने या सर्जरी की संभावना जो है वो यहां पे बढ़ जाती है। इतनी सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, यहां पे ये तो मैंने आपको एक चीजें बता दी कि भैया सूर्य ये सब कुछ आपको कर सकता है। तो अल्टीमेटली समझने वाली क्या बात है, सबसे पहले आपको यहां पे ये समझने की आवश्यकता है, जो अष्टम भाव जो होता है कुंडली का, ये वाला, इसे हाउस ऑफ होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ होल्स। रंध्र भाव भी कहते हैं, रंध्र भाव। और इसे हम एज भाव, आयु भाव भी कहते हैं। तो यह भाव दुर्घटना, सर्जरी, गुप्त विद्या, विरासत में मिलने वाली संपत्ति, अप्रत्याशित लाभ, हानि से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहां पे सूर्य अच्छा होकर बैठा हुआ है तो ये आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ जो है वो आपको यहां पे देगा, इनहेरिटेंस आपको देगा। और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको सफलता दे सकता है। ओकल्ट साइंस में आप बहुत अच्छा जो है वो यहां पे करते हुए दिखेंगे, ये भी महारत हासिल है। साथ ही साथ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, बदलाव को भी ये केंद्रित करता है। ये दशा जातक को बार बार तोड़ती है, लेकिन हर बार उसे और मजबूत बनाकर खड़ा करती है। यह जीवन के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित करता है और मृत्यु से निर्भर हो जाता है। साथ ही साथ बेनिफिट्स ऑफ वेल्थ फ्रॉम स्पाउस, जी हां, विवाह के बाद जातक को जीवन साथी के परिवार से धन या संपत्ति मिल सकती है। जीवन साथी की कमाई, ये इसको भी देखिए, सेविंग ऑफ मनी जो है वो बढ़ा देगा। ये रोगों से मुक्ति, हीलिंग कर देता है। जी हां, हीलिंग फ्रॉम डिजीज। यदि सूर्य शुभ हो तो दशा पुराने से पुराने रोगों को मुक्ति दिला सकती है। जहां तक की आयु बढ़ती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये सारा कुछ आप यहां से कह सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको, खराब है
तो भाई हेल्थ में क्राइसिस आपको आ सकती है। सूर्य अगर पीड़ा में आ गया, इन सभी के साथ नीच का आ गया, तो दशा हृदय रोग, कैंसर, पीलियां, आंखों की समस्या ला सकती है, सर्जरी या दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ा सकती है। और मान के चलिए एसिडिटी और अल्सर, ये तो आपको छोड़े ही नहीं, ये तो आपकी कुंठा में बैठ जाएगी। डेंजर ऑफ लॉन्गिटिविटी, कमजोर और पीड़ित सूर्य जातक के जीवन को खतरे में डाल सकता है। इस दशा में बुरे प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। सूर्य देव के लिए सूर्य के जल से अभिषेक कीजिए, सूर्य के बीज मंत्र का जाप कीजिए, सवेरे सवेरे गुड़ का दान कीजिए, बहुत बढ़िया। यहां पे पिता से दूरी भी ये करवा सकता है। ये दशा पिता के स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी हो सकती है, क्योंकि ये यहां से, ये पिता का घर होता है, पिता से ये 12वां घर होता है, तो पिता का निधन इसी दशा में हो सकता है। पिता से संबंधों में कटुता और दूरी बन सकती है आपकी। ये सारी कुछ ये चीजें जो है वो आपको दे सकता है। देखा आपने कितनी सारी चीजें यहां पे मिल सकती है। तो ये सारी कैलकुलेशन आप यहां पे कर सकते हैं। और हां, यहां पे देखिए मेंटल स्ट्रेस, इससे बच के आपको रखना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेस से और फियर से। जातक को अकारण डर, चिंता, मृत्यु का भय सताता है। उसे लगता है कि उसके साथ कभी भी कुछ बुरा हो सकता है। नींद ना आना, बुरे सपने आने की समस्या यहां पे हो सकती है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि दूसरा घर भी आपका यहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। जातक को अचानक धन लाभ तो होता है, लेकिन उतनी ही जल्दी हानि भी होती है। पैसा हाथ में टिकता नहीं, अचानक आर्थिक संकट आ सकता है, पैतृक संपत्ति में विवाद आदि हो सकते हैं। तो देखा आपने, तो उपाय भी मैंने बता दिया। और कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट और ऐप ज्योतिषकर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो ज्वाइन अस करना ना भूलिए। इसका लिंक वेबसाइट पे, ऐप पे दिया हुआ है, और हमारे यूट्यूब के नीचे दिया हुआ ज्वाइन बटन कर लीजिए। सारे कोर्सेज, मॉड्यूल और एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैंने अभी सारी की सारी वीडियोस में सारे के सारे ग्रहों को कवर करना है, सारे के सारे भावों को कवर करना है, जो पहली बार मैं कवर करने जा रहा हूं यूट्यूब पे। तो आपके पेशेंस के, आपके सपोर्ट की, आपके कमिटमेंट की बहुत ज्यादा जो है आवश्यकता यहां पे होगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि 8वां घर क्या क्या चीजें जो है आपकी लाइफ में करवा सकता है। 8वें घर से क्या क्या सिस्टम आप देख सकते हैं। तो गहरे रहस्यों के लिए रेडी रहिए। बहुत सारी चीजें जो आपको पता लगेंगी, जो आपको गुमराह कर सकती हैं, जो आपको रहस्य में डाल सकती हैं। अच्छा, ये भी हो सकता था। अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, आपको रूबरू होना पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा, आप गिरेंगे और उठेंगे, वो यही दशा होती है। सूर्य इसमें आपको गिराएगा, क्योंकि यह आत्मा का कारक है, अंदर से एनर्जी को रेगुलेट करेगा। यही दशा होगी जब आप अपने उत्थान, शोध, रहस्यों की खोज के लिए शुभ है। लेकिन याद रखिए, पेट, एसिडिटी और खान पीन का खासकर आपको बहुत ज्यादा ध्यान करना है। अगर यह आपकी दशा चल रही है या आने वाली है, इसमें लापरवाही जो है आपको बिल्कुल नहीं करना है। इजाजत दीजिए, चैनल के साथ जुड़ के रहिए, शेयर करना ना भूलिए जितना ज्यादा हो सके। श्री राधे।